दिसंबर 15 तारीख को एक पोचिंग केस का इशू हुआ जो खरदोंगला के सोतपुलू के सुनने में आया है। इसमें एक अताउल्ला नाम का एक व्यक्ति और उनके साथियों ने वहाँ पे पोचिंग करके और 2 ब्लू शिप को उन्होंने मार डाला है। हम ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि इससे पहले भी 2-3 बार हो चुका है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और इस तरह से अगर लद्दाख जैसे पीसफुल एरिया में अगर लोग गन लेके एक नेशनल हाईवे से जाके अगर हंटिंग कर रहे हैं रोड के सामने, तो ये आने वाले में हमारे जो लद्दाख के जो लॉ एंड ऑर्डर है, लद्दाख के जो पीसफुल रहने वालों के लिए बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। मैं अभी कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिला हूँ LBA की तरफ से, मैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से भी मिला हूँ। हम रिक्वेस्ट करते हैं भाई इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो करके कौन कौन जिसमें इनरोल है उसको कानूनी तहत उनको सजा मिले, क्योंकि अभी तक ऐसा सजा नहीं मिला है। तो मैंने अभी कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को मैंने क्लियर बता दिया है, अगर आने वाले में अगर आप लोग यहां पे अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, इन एक्यूजों को आप एक्शन नहीं लेगा, तो आने वाले में हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, आप लोग इसको देखिए, इस केस की मामला को देखिए और देख के इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए और इसमें जो भी एक्यूज है वो छूटना नहीं चाहिए। सुनने में आया है इसमें पुलिस वाला भी इनरोल है। अगर जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस वाला भी इसमें इनरोल है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? हमारे लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा? कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा? हम अभी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को हम डेलीगेशन जाने वाला है। लद्दाख जैसे पीसफुल एरिया में कोई गन लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी की लाइफ को थ्रेट नहीं है। अभी सुनने में 150 के करीब ले में गन लाइसेंस ऑर्डर है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले में ये जो जितना भी जो गन लाइसेंस है उनको कैंसिल करें। तो मैं UT एडमिनिस्ट्रेशन और जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी कल्प्रिट है उसको सामने लाया जाए और उसको एज पर लॉ उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो मैं अभी उम्मीद रखता हूं, आप मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि लद्दाख के वासियों को कहीं भी अगर हमारे गांव में किसी जगह पे अगर ऐसे चीज होता है तो आप लोग भी चुप मत बैठिए, प्लीज आके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को बता दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट को बता दीजिए, इन्फॉर्म करिए। अगर ऐसा कोई गन लेके गांव में आता है अननेसेसरी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें कोई डिक्टेटर नहीं चला है कि आप लोगों को कोई जोर जबरदस्ती करे। अगर ऐसे चीज हमारे गांव में होता है तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि ये ऐसे जो होता है तो आप लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कंसर्न डिपार्टमेंट से आप लोग रब्ता रखिए और उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। नमस्ते। जैसे कि हम सबको पता है, हाल ही में एक पोचिंग का केस हुआ था साउथ पुलू पे वाइल्ड लाइफ के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा पोचिंग करते हुए, और हम आज कांग्रेस प्रेसिडेंट कारगिल के साथ वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने के लिए आए। वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन से हमने इंक्वायरी की कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। उन्होंने हमें बताया कि एक ब्लू शीप जो इंजर्ड कंडीशन में है वो यहाँ पे अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरा ब्लू शीप के सिर्फ स्किन को उन्होंने जब्त किया है, बाकी उनका मीट का कुछ नहीं पता चला है। तो मैं लद्दाख की आवाम को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि ये जो केस है, पहले चाहे जैसा होता रहा हो, पहले जब हम जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होते थे उस टाइम दूसरा एक J&K वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता था और अभी दूसरा एक्ट लग रहा है, सेंट्रल वाला एक्ट लग रहा है। तो मैं उस बेसिस पर मैं लद्दाख की आवाम को ये दिलासा देना चाहता हूँ कि ये जो केस है, इस केस को हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, इस केस को हम काउंसिल तक ले जाएंगे और LG से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को एक एग्जाम्पल बना के ऐसा लोगों पे दिखाया जाए कि अगली बार से कोई भी ऐसी हरकत करने की जुर्रत बिल्कुल ना करें। इन्होंने जो हरकत किया ले में ही, गांगलेस विलेज में जो बिल्कुल ले सिटी से बहुत पास है, उन्होंने वहां ये हरकत करने की जुर्रत की है। तो आप सोचिए कि दूर दराज के गांव में वो कैसे हरकत कर सकते हैं।
जी, पोचिंग केस को लेकर कल जो यहाँ पे एक घटना हुई थी साउथ पुलू में, तो उसको लेकर कल अपना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर ले फुनसुक दोरजी उनकी टीम और एसएचओ ले और मजिस्ट्रेट सारे वहाँ पे ऑन स्पॉट पहुँचे थे। तो उसके बाद कल्प्रिट को वहाँ पे ऑन स्पॉट पकड़ भी लिया है। तो उसके साथ उन्होंने जो वेपन उसके पास था वो कहीं छोड़ा हुए थे, तो फिर बाद में उसको पकड़ के फिर वापस गए थे उस ऊपर की तरफ। फिर वहाँ पे उसका वेपन मिला है, तो वेपन को भी रिकवर किए हैं, उसके बाद सील किया है। तो इसको लेकर हमारा जो अभी इन्वेस्टिगेशन जो है कंटिन्यू अभी भी फर्दर कंटिन्यू रहेंगे। अभी तक जितने भी हमारे नॉलेज में आया है, जो कल्प्रिट जो कल पकड़े थे उसने एक्सेप्ट किया है कि वो वहाँ पे थे, उसने मतलब अटैक किए थे। तो उसके बाद जो एक इंजर्ड हुए थे ब्लू शिप का, तो उसको यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के एक क्लिनिक सेंटर पे लाए थे, उसको कल यहाँ पे मेडिसिन दिए थे। फिर अभी जो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें कंटिन्यू जारी रहेंगी। सर, तो किस एज पर जो रूमर्स है या सोर्सेस है वो जी। कहते हैं कि पुलिस इन्वॉल्व है इसमें। जी जी तो आगे जब नॉर्मली ये सब चीज़ें होता आया है लद्दाख में, कोई उसका एक कंक्रीट कोई कुछ इसका नहीं मिला है Conclusion। कोई भी केसेस जो पास्ट केसेस बिल्कुल। कुछ भी कंक्रीट इसका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। जी जी तो हिम्मत जैसे लोगों का इसलिए बढ़ता है क्योंकि पीछे उनके कोई अच्छा ऑफिशियल रहता है या जी। ऐसे कुछ, क्यों इस तरह क्यों बार बार ये केसेस क्यों हो रहा है और क्यों लोगों में वो डर जो है वो बिल्कुल कम हो गया है? इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। अभी जो मेरा जो अभी जो पोर्टफोलियो है ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, अभी मेरे पास जिम्मेवारी लेके अभी 1 महीना से ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने साथ ही साथ जो बीते हुए सालों में जो इंसिडेंट हुआ है पूचिंग को लेकर, तो उसके बारे में भी मैं अभी जो पूछताछ करेंगी। तो कल जो हुआ है ये अभी हमारे पास एक नया है केस है, तो उसको लेकर मैंने इंस्ट्रक्शन दिए है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और वाइल्ड लाइफ वार्डन सारे को। तो इसको लेकर हमने जो जितने भी उन्होंने अभी जो गलत किया है, तो उसको लेकर वाइल्ड लाइफ के कानून के हिसाब से उसको पक्का सज़ा दिए जाएंगे आगे। पुलिस इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, पुलिस जो इन्वॉल्व है ये अभी हम श्योर नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी तक हमारे नॉलेज में ये नहीं आया कि पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है करके। तो अभी तक जो इसके पीछे जितने भी हम इन्वॉल्व है ये हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको लेकर, क्योंकि अभी तो हमारे पास एक ही कल्प्रिट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बस वो अकेला था कल। तो अभी जो सोर्सेस में रूमर्स में चल रहा है, कहीं सोशल मीडिया में भी इसका जो चर्चा हो रहा है कि इसके साथ पुलिस भी थे और कहीं सारे भी है, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसको लेकर हम अपने मजिस्ट्रेट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पूरा हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे फर्दर। ये वेपन जो रिकवर हुआ है वो जी। लाइसेंस्ड वेपन है कि ऐसे? नहीं, अभी इसको भी हमने पता नहीं चला। ये बोलते हैं वो जो कल्प्रिट कल पकड़े थे उसने बोला कि उसका भाई का वेपन है। तो अभी तक इसका लाइसेंस है क्या है ये हम फ्यूचर आप लोगों को बताए जाएंगे। तो सर, हम यही उम्मीद करें कि आगे जो ये केसेस है जी इसको ज्यादा आप अच्छे से मतलब ज्यादा लोगों को Okay। या जितने भी अलाइंड डिपार्टमेंट्स है जी। वाइल्ड लाइफ, क्या इसमें हम यही उम्मीद करें कि कोई कंक्रीट रिजल्ट निकल पाएगा इससे? बिल्कुल। इसको लेकर ये मेरे सामने एक नया केस आया है, तो इसको लेकर मैं आगे सबको मैं ये मीडिया के थ्रू आप लोगों के थ्रू ये इश्योर देता हूँ। तो इसको लेकर हम सख्त सज़ा दिए जाएंगे। इसमें जितने भी मतलब इन्वॉल्व हुआ है तो उसको हम पक्का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जितना इन्वॉल्व तो होगा उन सबको भी बस बराबर सज़ा दिए जाएंगे। जी। ये ब्लू शिप जो एंडेंजर्ड स्पीसीज में है कि इंजर्ड? हाँ हाँ हाँ, है। इंजर्ड नहीं, नहीं, endangered में है। हाँ हाँ है। अच्छा, तो एक का डेथ हो गया, एक हाँ, recovery। जो एक डेथ हुआ ना उसका मतलब बॉडी नहीं मिला है, लेकिन उसका स्किन ही मिला है बस। मिला। तो मैंने उन लोगों को पूछा, जो स्किन जो था वो फ्रेश था। तो अभी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। जी। मैंने स्किन मिला, मतलब इट वाज यूज्ड फॉर मीट पर्पस और क्या? मैं भी ये तो हम कह नहीं सकते ना। जी। मतलब जो आपके फर्स्ट जो पकड़े गए वो बताया होगा ना हाँ हाँ क्यों मारा इसको? हाँ, वो क्या तो है, किया होगा? सही से वो तो बोला है, लेकिन जो दूसरे जो है ना वो मिला ही नहीं ना, मतलब स्किन ही मिला है। मतलब स्किन मिला, हाँ, मतलब स्किन अंदर मिला है। बॉडी खत्म ना? हाँ, बॉडी खत्म है, तो स्किन जो है ताज़ा था बोले, मैंने पूछा, नहीं तो पुराने भी हो सकता है ना। हाँ।
जी, बाकी उन्होंने जो कल्प्रिट ने वो एक्सेप्ट किया है सारे। अभी इनको ऊपर कौन सी एक्ट के ऊपर केस एफआईआर हुआ है? अभी एफआईआर नहीं हुआ है ना सर, अभी तो पूरा ये फॉरेस्ट के रिमांड में है। अब जो 24, क्योंकि कल ये फॉरेस्ट में ये नहीं था, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में कस्टडी नहीं था, फिलहाल पुलिस की कस्टडी में रखा है। वो भी हम सिर्फ 24 घंटा ही रख सकते हैं। तो उसके बाद हमें रखना चाहता है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हम कोर्ट को हम अपील करना पड़ता है जज के सामने। फिर वो जी कल एक को पकड़ा है, तो क्या उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया सर कि मेरे साथ और भी लोग थे? क्या पुलिस ने नहीं पूछा उनको? नहीं वो सुनने में आया है उसमें तकरीबन 6 थे। कल अगर पुलिस ने अगर उनसे पूछा होगा तो वो बता सकते हैं। नहीं, कल तक जो पूछा है उसने मैं तो अकेले ही था बोल रहा है। बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये कंटिन्यू रहेंगे, हमारे लोग इसके पीछे पूरा अभी जुड़े रहे हैं, ये करेंगे। जो साउथ पोलो के पास कोई इस तरह का कोई वो हुआ है, कोई फायरिंग सुनी गई है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए हॉलीडे एंड ए फेस्टिवल डे ऑफ लोसर, हमारा स्टाफ सारा वो रश्ड ऑल ओवर स्टाफ टू द एरिया, और मैं खुद भी वहाँ चला गया ऑन स्पॉट, और हमने वहाँ पे आफ्टर प्रॉपरली कॉम्बिंग द एरिया और उसको घेरा करके तो जो हमने कल्प्रिट है उसको मौके से पकड़ लिया जो उसमें इन्वॉल्व था। और उसमें जो हमारा एक ब्लू शीप जो थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ था, जिसको थोड़ा इंटरनल इंजरी थी और कुछ ब्लीडिंग थी, तो उसको भी हमने वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाया अपने रेस्क्यू सेंटर में। उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया यहाँ गवर्नमेंट का जो वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक्सरे वगैरह उसका हुआ। फिर उसको अपने रेस्क्यू सेंटर में हमने शिफ्ट किया है। और जो कल्प्रिट है उसको हमने मौके से अरेस्ट किया, और जो उनने गन यूज़ की थी, और ऑन हिज आइडेंटिफिकेशन वी रिकवर्ड दैट गन आल्सो, दैट इज़ .2, तो वो भी हमने रिकवर किया, वो सारा सीज हमने किया। क्या गन था सर? .2, तो वो हमने सारा सीज करके वे रिकवर्ड दिस क्या कहते हैं, जो उसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट थी, जो भी उसमें एमिनिशन इन्वॉल्व था, वो सारा हमने रिकवर किया। और उसके बाद उसको हमने लाया यहाँ पे आफ्टर मेकिंग ए केस फॉर हिम, तो हमने वी प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द, क्योंकि उस वक्त रात भी बड़ी देर हो गई थी, कल वैसे भी छुट्टी थी, तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो करके, तो जज साहब से हमने फिर घर पे ही रिमांड लिया उनका, एंड ही हैज़ ग्रांटेड ए 5 days रिमांड फॉर हिम, इनिशियल रिमांड। तो क्योंकि हमारे पास कोई लॉकअप की फैसिलिटी नहीं होती है हमारे पास, ना हम रख सकते हैं, तो देन आफ्टर गेटिंग द रिमांड फ्रॉम द ऑनरेबल जज वी हैव शिफ्टेड हिम टू द पुलिस कस्टडी, ही इज़ इन द पुलिस कस्टडी। वी हैव गॉट इनिशियल रिमांड फॉर 5 days and we are working on all the issues involved. We have seized the gun also. तो we are working out it कि इसमें और कौन लोग तो नहीं इन्वॉल्व थे, who are they, we have to identify them. So he is in our custody, so we will, so I hope we will be able to get some more information from him. So, sir, it has also been said that one police personnel is also involved in this case. No, we have also heard about like that, but अभी ऐसा कुछ हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कौन है, बिकॉज कल हमने उसको लाया, हम रात को तकरीबन 10:30-11 बजे हमें उसका रिमांड मिला, एंड वी शिफ्टेड हिम टू द पुलिस लॉकअप। तो ये तो अभी हम उसके साथ जब उसका आज हमने फिर उसको कोर्ट में पेश करना था, अभी कोर्ट में ले गए हैं, तो व्हेन वी विल उससे जब हम पूछताछ करेंगे, व्हेन विल इंक्वायरीज, तो तब हमें पता चलेगा कि और कौन लोग इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है। ये तो ऐसे तो हमने भी सुना, बट इट विल बी कन्फर्म ओनली आफ्टर ही इज़ प्रॉपरली इंटीग्रेटेड एंड ही, बिकॉज कन्फेशन स्टेटमेंट में तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो गन का लाइसेंस था सर उनके पास? नहीं, दैट वाज नॉट हिज गन। गन का लाइसेंस तो है मगर किसी और के नाम है, खुद का नहीं, उसका नहीं है। तो वो हम सारा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। वी हैव मेड अ केस आउट ऑफ इट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वी विल टेक इट टू द लॉजिकल कंक्लूजन। सर, जब ये इंसिडेंट हो रहा था, एंटी पोचिंग वॉचर्स कहाँ पे थे सर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, वॉचर्स हमारे पास, एंटी पोचिंग वॉचर्स वही तो, तभी तो इन्फॉर्मेशन मिला, अदरवाइज कल लोसर था। The incident was happening, so नहीं, ये देखिए इतने बड़े लैंडस्केप में आप कहाँ, आपके पास कोई ऐसा तो है नहीं कि आप हर जगह बैठेंगी।
और इसमें हर आदमी के पास तकरीबन इन 100 किलोमीटर्स वो होता है एरिया, तो वो पॉसिबल नहीं होता उस तरह से कि आप बिल्कुल ऑन स्पॉट बैठे होंगे तो फिर तो वो होने ही नहीं देगा। तो ये ऐसा नहीं होता है, बट ये है कि टाइमली इंफॉर्मेशन वी गॉट इट, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए हॉलीडे एंड फेस्टिवल डे हमने अपने सारे रिसोर्स उस वक्त कलेक्ट करके उनको मोबिलाइज करके वी डिड वट एवर पॉसिबल वॉज इन दैट सिचुएशन, क्योंकि हमने कल्प्रिट को भी पकड़ा, गन भी सीज की और उसका रिमांड भी ले लिया, उसको पुलिस लॉकअप में भी पहुंचा दिया। सो वी आर ऑन द ट्रैक, और इस बारे में देयर विल बी नो लैक्सिटी ऑन आवर और ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अदर एजेंसी, बिकॉज we have got clear directions from the Honorable Lieutenant Governor also, from our Honorable Advisor and our Commissioner Secretary also, that there should be no laxity, और ये जो है we will take this case to the logical conclusion. So there has been cases in the past years, like the same thing, poaching cases, but there was no concrete result to it. So this time, is it going to be really? Yeah, punishable? I hope so, This thing because we have got concrete evidence. This time we have got evidence, we have seized the weapon also that was used in the offence. So I hope, because ultimately the case has to go to the court. But I hope, because we have got concrete evidence, we have seized everything related to the offence, hopefully everything will be, and the case will be, he will be punished, whatever the maximum punishment is there prescribed under law. So the case will be taken up by the Wildlife Department, or it would be transferred to the Police Department? No. As Wildlife Protection Act violations will be dealt by the Wildlife Department. It will be carried forward by the Wildlife Department. अब इसमें दूसरी चीज़ है कि मे बी देयर आर सम अदर वायलेशन, जैसे गन का इशू है, गन इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो इसमें फिर अदर ऑफेंसेस क्या, रिलेटेड ऑफेंसेस क्या है, उसमें होम का क्या है, बाकी किस डिपार्टमेंट का है, देन दे कैन ऑल्सो टेक इट अप।